मम्मी आपको क्या लग रहा है हम फॉर्मल कपड़ा पहन के बिना पेमेंट के मजदूरी करेंगे? सही बात। तो मम्मी थोड़ी हो जो बिना पेमेंट मजदूरी करोगे। गुल्लक सीरीज का ये वीडियो देखकर कुछ समझे आप? नहीं तो आइए अपने घर पर गौर करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है सुबह सबसे पहले उठने वाली, सबके सोने के बाद आखिरी में आराम करने वाली, घर को घर बनाने वाली महिला की सैलरी कितनी होती है? खाना बनाना, बच्चों को संभालना, बुजुर्गों की देखभाल, घर का बजट और रिश्तों को जोड़कर रखना, ये सब काम रोज होते हैं, लेकिन इन्हें अक्सर कहा जाता है वो तो घर पर ही रहती है। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस सोच को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गृहिणियां सिर्फ घर नहीं संभालती, वो राष्ट्र निर्माण करती हैं और पहली बार घरेलू काम की एक आर्थिक कीमत भी तय की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा? गृहिणियों के काम की कीमत 30,000 रुपए महीना क्यों तय हुई? सड़क हादसे वाले केस में ऐसा क्या हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस फैसले से अब समाज की सोच बदलेगी? असल में ये मामला साल 2001 के एक सड़क हादसे से जुड़ा है। एक महिला की दुर्घटना में मौत हो गई थी। परिवार ने मुआवजे की मांग की। पहले हाई कोर्ट ने करीब 8 लाख रुपए का मुआवजा दिया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और यहाँ अदालत ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया। क्या गृहिणी की योगदान की कोई आर्थिक कीमत होती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा गृहिणी सिर्फ खाना नहीं बनाती, वो परिवार चलाती है, बच्चों का फ्यूचर बनाती है, समाज को स्थिर रखती है। इसके बाद कोर्ट ने मुआवजे की दोबारा गणना की और रकम बढ़ाकर करीब 62.77 लाख रुपए हो गई। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा गृहिणी का काम इनविजिबल वर्क नहीं माना जा सकता। अदालत ने माना कि घर संभालना भी एक काम है, बच्चों की देखभाल भी एक काम है, बुजुर्गों की सेवा भी एक काम है और भावनात्मक सपोर्ट देना भी एक जिम्मेदारी है। कोर्ट ने हाउसवाइफ को नेशन बिल्डर तक कहा। देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ ऑफिस, फैक्ट्री और बिजनेस से नहीं चलती। घर संभालने वाली महिला भी इस सिस्टम की एक मजबूत नींव है। अब सबसे अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी गृहिणी की सड़क हादसे में मौत होती है तो परिवार को मिलने वाले मुआवजे में उसके घरेलू योगदान की भी आर्थिक गणना होगी। इसके लिए कोर्ट ने एक बेस वैल्यू तय की, 30,000 रुपए प्रति महीना, और हर 3 साल में इसमें 10% बढ़ोतरी की बात भी की। मतलब अब घर का काम कोई काम नहीं वाली सोच को कानूनी स्तर पर चुनौती मिली है। अब सवाल है, क्या इससे हर गृहिणी को हर महीने 30,000 रुपए मिलने लगेंगे? तो जवाब है नहीं। ये फैसला सीधे सैलरी देने के आदेश नहीं है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। मुआवजा मामलों में बहुत बड़ा बदलाव। अब कोर्ट घरेलू काम को शून्य आय नहीं मानेगी। गृहिणियों के काम को कानूनी पहचान मिली है। पहली बार इतने स्पष्ट भाषा में कहा गया है कि घरेलू काम की आर्थिक वैल्यू होती है। अब वो तो सिर्फ घर संभालती है कहना शायद इतना आसान नहीं रहेगा। एक बड़ा वर्ग लंबे समय से मांग कर रहा है कि घरेलू काम को आर्थिक रूप से मान्यता मिले। ये फैसला उस बहस को और मजबूत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि महिलाओं द्वारा किए जाने वाले बिना वेतन वाले घरेलू काम को योगदान भारत की जीडीपी में करीब 15 से 17% तक माना जाता है। सोचिए, अगर एक दिन के लिए भी घर का पूरा सिस्टम रुक जाए तो ऑफिस जाने वाले लोग भी रुक जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी, पूरा सामाजिक ढांचा प्रभावित होगा। यानी घर का अनपेड वर्क असल में देश की इकोनॉमी को साइलेंटली सपोर्ट करता है। हर घर में एक ऐसी महिला होती है जिसकी छुट्टी नहीं होती, जिसका टाइम फिक्स नहीं होता, जिसे प्रमोशन नहीं मिलता, लेकिन पूरा परिवार उसी के भरोसे चलता है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या घरेलू काम को कोई आर्थिक पहचान मिलनी चाहिए?
क्या गृहिणियों के लिए अलग सोशल सिक्योरिटी या वेतन जैसी व्यवस्था होनी चाहिए? कमेंट जरूर करके बताइए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही आसान एक्सप्लेनर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें नहीं।